और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें क्या होंगी? सबसे पहले वी विल सेट द कॉन्टेक्स्ट कि भाई क्या आजकल आ रहा है जेई मेन के अंदर, राइट? इसके अंदर जो मेरी लर्निंग है 2021 की, 2022 की और 23 जो एक अटेम्प्ट हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सेकंड हम लोग कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे। एंड मैं आप लोग का दोस्तों फोकस है ना, वो बिल्कुल जो बर्ड्स आई वाला जो चीज होता है ना उस पे रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अर्जुन की कहानी सुनी होगी। अर्जुन जब छोटे बच्चे थे तो द्रोणा ने उनके पास आके कभी ये नहीं बोला छोटे बच्चे हो क्या, कभी नहीं बोला। बट उनसे एक चीज पूछी कि भाई तुम्हें पेड़ पे क्या दिख रहा है? क्या तुम्हें पेड़ पे चिड़िया दिख रही है? अर्जुन ने बोला मुझे बस चिड़िया की आंख दिख रही है। और फिर अर्जुन ने निशाना लगा दिया। ठीक है, फिर अर्जुन ने निशाना लगा दिया और निशाना लग भी गया क्योंकि वो केवल अर्जुन की आंख देख रहे थे। तो बर्ड्स आई का मतलब बेसिकली यही है दोस्तों कि आप लोगों को मैं वो टॉपिक्स बताऊंगा जो जेई मेन में आएंगे। मैं उन सभी टॉपिक्स को हटा दूंगा, उन सभी टॉपिक्स को मैं हटा दूंगा जो शायद मैंने आपको पढ़ाए हैं या आपने किसी से भी पढ़े हैं, जो जेई एडवांस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, जेई एडवांस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, क्लियर है गाइस? क्लियर है? क्लियर है क्या? प्लीज बता दीजिए, क्लियर है क्या? ठीक है, तो हम लोग पूरा जो फोकस है ना वो करंट ट्रेंड्स पे देखेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा? देखो, अगर मान लो मेरे पास 3 घंटे हैं रिवाइज करने के लिए पीएनसी, तो मैं इफेक्टिवली रिवाइज कर पाऊंगा यूजिंग दोज टॉपिक्स। हाँ, आईएसआई के लिए भी अच्छा है, आईएसआई के लिए भी अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग लेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आती है यार, मैं तो यही मानता हूं, ऑफ काउंटिंग। और फिर इसको जो पीएनसी की टर्म्स में लिखा जाता है वो, राइट? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, करेक्ट। अब यार देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर सबसे पहले ना कोई भी चीज आपको करने के लिए दिया जाए, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आप लोगों को। जैसे फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर यूजिंग 2 3 5 6 7 8 विच इज ग्रेटर देन 4000। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। अब यहां पर मेरे पास मुझे कार्य दिया गया है, कार्य मतलब वर्क, वर्क डन, वर्क डन मतलब एफ डॉट एस नहीं होगा भैया ना, यहां पे एफ डॉट एस नहीं होगा, वर्क डन। वर्क दिया गया है, वर्क क्या है? वर्क क्या है दोस्तों? 4 डिजिट नंबर बनाना, राइट? इसको हम सब टास्क में डिवाइड करते हैं। टास्क 1 क्या है? यूनिट डिजिट भरना। टास्क 2 क्या है? 100th डिजिट भरना। टास्क 3 क्या है? टास्क 3 क्या है? 10th डिजिट भरना। वैसे 100 से पहले 10 भर सकते हो बट किसी भी ऑर्डर में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टास्क 4 क्या है? 1000th डिजिट भरना। ये 4 टास्क हो गए आप लोगों के, ये 4 टास्क हो गए आप लोगों के, ये 4 टास्क हो गए, राइट? दीज आर दी 4 टास्क। अब आपको ये देखना है, अगर ये टास्क कंपलसरी है तो प्रोडक्ट होता है, और अगर ऑप्शनल है तो ऐड होता है।
ऑप्शनल है तो ऐड होता है। ये बेसिकली आप लोगों को समझना होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउ मानेंगे हम लोग। वैसे जेई मेन के हर क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होता है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, ये क्लियरली मेंशन्ड होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया? राइट। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे लिखते हैं इसको 1 2 3 4। अब ये नंबर क्योंकि 4000 से बड़ा है ना, तो यहां पे आप 5 6 7 या 8। अब आप देखो, जैसे आपने ये टास्क लिखा, इस टास्क में आप 4 तरीके से चीजें कर सकते हो। तो ये 4 हो गया, इंटू 4 इंटू, अब 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं यहां पे, तो 6 डिजिट्स कोई सी भी आ सकती है ना। जैसे ही आपने 5 6 7 8 भरा, यहां पे अपने आप 4000 से बड़ा हो गया। अपने आप 4000 से बड़ा हो गया, नहीं हो गया? 4000 से बड़ा अपने आप हो गया। इंटू 6, तो ये अपने आप हो गया। अब इसमें देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। आंसर आएगा 864। भाई कितने लोगों का आ गया? मी करके बता दो चैट बॉक्स में। मी करके बता दो चैट बॉक्स में कितने लोगों का आ गया। अब देखो इसी पे डिफिकल्टी के लेयर चढ़ाते हैं। मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर जेई मेन के अंदर जो मैंने बताया ना 2020 21 22 के अंदर, अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन आए हैं ना पीएनसी से, तो उसमें से 40 यानी कि 80% फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर ही आए हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर ही आए हैं दोस्तों। फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों को कहां से आए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आए 40। तो मैं तो कह रहा हूं अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी आप लोगों ने ढंग से कर लिया ना, तो काफी चांस है कि आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब ना इसके नोट्स आप लोग को जैसा कि पिन लिंक में दे रखा है ना, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मेरा ये भाई जो बच्चे अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, t.me/pjsir42। करेक्ट, यहां पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। करेक्ट। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब रियल क्वेश्चन कर लें क्या? अब देखिए रियल क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड नंबर्स ग्रेटर देन, भाई टू डिजिट्स ये थी 2 3 5 6 7 8, नंबर्स ग्रेटर देन 4 3 2 1 विदाउट रिपीटिशन। अब आप बताइए क्या आएगा विदाउट रिपीटिशन, क्या आएगा? ये रियल क्वेश्चन है जो जेई मेन 2023 के अंदर भी आया और जेई एडवांस 2022 के अंदर भी आया। एक क्वेश्चन 2 एग्जाम, फुल मस्ती। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कर दोगे इसको, पूरा भरोसा है मुझे आप लोग कर दोगे, है ना। और 4 डिजिट ही चाहिए, 4 डिजिट ही चाहिए। वैसे इसमें दे, हाँ 4 डिजिट ही चाहिए, 4 डिजिट ही चाहिए। 864 थोड़ी आएगा वापस यार, कैसी बातें करते हो यार। आप हो छोटे बच्चे, तो आधे छोटे बच्चे तो आप ही हो। 240, 240 आगे क्या? एक बार करके बताओ ना यार। इतना इजी है क्या ये? इतना इजी है क्या ये क्वेश्चन? हम्म,
बोलो। क्योंकि 4 नहीं है डिजिट्स में। ठीक है भाई, देखो अब यहां पे ना आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे। सबसे पहले आप 5 से स्टार्ट नंबर ले लो। अब 5 से स्टार्ट आपने नंबर ले लिया ना, तो उसके बाद देखो 5 × 4 × 3 अपने आप आ गए, कोई सा भी नंबर आ जाएगा। सिमिलरली 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 करेक्ट। तो आंसर आपका 240 आ गया। इसमें 4 से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही ना। अगर 4 होता है इसके अंदर, अगर इसके अंदर 4 होता तो बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन हो सकता था। और आप भी जानते हैं कि रियल क्वेश्चन में 4 था। रियल क्वेश्चन में 4 था, आप भी जानते हैं रियल क्वेश्चन में 4 था। करेक्ट। रियल क्वेश्चन में 4 था। करेक्ट। रियल जो क्वेश्चन था ना उसमें 4 था, उसको लेंगे अभी अपन लोग। अब देखिए, इसको मैं बोलता हूं सिस्टमैटिक काउंटिंग। सिस्टमैटिक काउंटिंग मैं इसको बोलता हूं, और यही आती है सबसे ज्यादा। इसी के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग ऐसा होता है ना कि ये नंबर है, ठीक है, उसमें ये पर्टिकुलर चीज की क्या रैंक होगी, ये वाले। करेक्ट। एक बच्चा बोल रहा आपके जैसा दिमाग कैसे बनाए। बेटा सबके पास अपना अपना दिमाग होता है, ठीक है। अब मेरा जैसा दिमाग कैसे बनाए, इसके लिए आपको मेरे मम्मी पापा से कांटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। प्रशांत जैन हाउस आप सर्च करें, आए यहाँ पे मेरे घर पे और पूछें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन था घोटू स्पेशल। इस क्वेश्चन को घोटू स्पेशल बोलते हैं। घोटू स्पेशल, घोटू स्पेशल क्वेश्चन पता है क्या आप लोगों को? कितने लोगों को घोटू स्पेशल क्वेश्चन पता है? घोटू स्पेशल क्वेश्चन, घोटू स्पेशल क्वेश्चन में बताता हूं। लेटर्स ऑफ द वर्ड घोटू are rearranged to form all possible combinations। सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहां पे बनाए जा रहे हैं। एंड अरेंज्ड इन डिक्शनरी, एंड अरेंज्ड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी कहां पे भाई? डिक्शनरी पे अरेंज किया गया है। फाइंड रैंक ऑफ वर्ड टफ। टफ की रैंक क्या होगी? कितने लोगों को यह पता था कि घोटू से टफ बन सकता है? टफ की रैंक क्या होगी? टाइम फास्ट होना चाहिए इसमें। देखो बस टाइम का गेम है इसके अंदर। इसमें गेम पूरा टाइम का है और कुछ गेम नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर गेम और कुछ नहीं है भाई, पहले बता दूं मैं। इसके अंदर गेम और कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसके अंदर गेम और कुछ नहीं है। गेम पूरा टाइम का है इसके अंदर, समझ रहे हो आप मेरी बात को? बताओ। आ गया आंसर?
वाह यार, गजब बात करते हो तुम लोग यार, हैं इतना टैलेंट। 89 रैंक आ गई। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, आप अरेंज करते हो, फिर से सिस्टमेटिक काउंटिंग करोगे ना आप भाई। इसके लिए ना थोड़ी सी इंग्लिश प्री रिक्विजिट है दोस्तों, है ना। इसके अंदर थोड़ी सी इंग्लिश प्री रिक्विजिट है कि भाई पहले जी आता है, फिर एच आता है, फिर ओ आता है, फिर ट्रू आता है, फिर यू आता है। घोटू इसीलिए लिखा था, ठीक है। अब सबसे पहले जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, ये 4 फैक्टोरियल आ जाएंगे। फिर एच से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर से 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओ से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल, फिर टी से स्टार्ट होने वाले। अब टी के बाद भी पहले जी आएगा, फिर 3 फैक्टोरियल। अब फिर देखो उसके बाद आप ये चीज सीख सकते हो कि यहां पे एच आएगा तो इंटू 2 हो गया। फिर टी के बाद ओ आएगा, ओ के बाद देखो फिर से जी एच, और फिर से देखो, अब ये देखो यहां पे 2 तरीके से आपने भर दिया, फिर यहां पे 2 फैक्टोरियल आ गया, और फिर टी ओ फिर यू, और फिर उसके बाद जी और एच ही आएगा, तो ये 1 हो गया। अब सबको ऐड करो, ये तो 72 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो 89 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। ये क्या बच्चा लिख रहा है भाई, प्रस्तांत सर। प्रस्तांत सर, क्या हिंदी माध्यम भी आपसे पढ़ के भौकाल मचा सकता है? प्रस्तांत सर, क्या हिंदी माध्यम भी आपसे पढ़ के भौकाल मचा सकता है? प्रस्तांत सर, क्या हिंदी माध्यम भी आपसे पढ़ के भौकाल मचा सकता है? मचा सकता है भाई, क्यों नहीं मचा सकते, क्यों नहीं मचा सकते, आराम से मचा सकता है, उसमें क्या हो गया, फुल मचा सकता है भाई। देखो मैं तो आलसी आदमी था। देखो दोस्तों, हम तो इतना पढ़ते थे कि हमारा होमवर्क पूरा हो जाए, रिवीजन हो जाए नेक्स्ट टेस्ट के लिए, इससे ज़्यादा हम कभी पढ़े नहीं। हमारे पास बहुत सारे काम थे और भी, ठीक है, हम हेड बॉय थे हमारे स्कूल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं पे ना जो एक और रियल जेई मेन प्रॉब्लम करते हैं, जिसके अंदर आपका फेवरेट ये भी आएगा, जेई मेन मतलब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा भी जिसके अंदर आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, यूजिंग द लेटर्स, यूजिंग द नंबर्स 1 2 3 4 5 7, 7 हो गए ना, नहीं 1 4 5, 1 मिनट 2 5 7 चाहिए मुझे, 3 3 1, नहीं 6 हुए, 8, राइट। फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स divisible by 15 where repetition of digits is allowed। बताइए, रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है? ये दोस्तों एग्जैक्टली ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, जेई मेन 2023 के अंदर आया था ये। इसी तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं आजकल। बताइए, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये 15 से डिविजिबल है। अब उसके लिए देखो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। सर प्लीज फुल डिटेल्ड के साथ 1 शॉट में पढ़ा दो। 1 शॉट तो बेटा बहुत सारे अवेलेबल है ना, माँ भोकाल सीरीज के अंदर तो बेसिकली रिवीजन टाइप चलता है।
ड्रॉपर बैच बेटा मेरा नहीं आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू टीच इन अ ड्रॉपर बैच, है ना। मेरा तो 11th और 12th के बैचेस आएंगे बेटा। कौन से पढ़ा तो रहे बेटा, कौन से पढ़ा तो रहे, मैंने एफपीसी तो यूज कर रहा हूं मैं, एफपीसी तो यूज कर रहा हूं लगातार। मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं, मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया और उसके बेसिस पर क्वेश्चन करते जा रहे हैं हम लोग, उसके बेसिस पर ही तो कर रहे हैं। सर प्रोडिजी बेस्ड, हाँ स्टोर में अवेलेबल होगा, यस आदित्य कृष्णा, इट विल बी अवेलेबल इन दी स्टोर। बताइए 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 बताइए, क्या आंसर आएगा इसका। किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। वन 137 एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे। अब देखिए इसमें जो की बात है ना, एक तो ये कि लास्ट में तो 5 ही आएगा, लास्ट में तो 5 ही आएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको, लास्ट में तो 5 ही आएगा, ये पक्का बात है, राइट। ये पहली बात है। अब ये जो दूसरी बात है ना जो नहीं चमकती जनरली, वो ये कि अगर मान लीजिए ये ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इससे हमें पता चल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी एक्चुअली 3Q प्लस 1 टाइप का नंबर होना चाहिए, है कि नहीं, राइट। ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे डन बोल दीजिए प्लीज, यहां पे डन बोलना बहुत जरूरी है, लिख राइट कीजिए, डीएन लिखिए चैट के ऊपर, चैट के ऊपर डीएन लिखिए, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी सेहत खराब हो सकती है इस चीज से अगर आपने ये चीज नहीं देखी तो। बताइए, यही यही चीजें समझनी होती है। देखो पीएनसी के अंदर फॉर्मूला रिवीजन नहीं है भाई साहब, पीएनसी के अंदर छोटी क्लास में आपने जो चीजें पढ़ी है वो इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास के अंदर आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर आप सम ऑफ डिजिट्स कर रहे हो, यहां पे 5 है, ये नंबर 3K प्लस 2 टाइप का है, मतलब 3 से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो ये जो सम है वो 3 से डिवाइड होकर 1 रिमाइंडर देना चाहिए, तभी 1 और 2 मिलकर के 3 बनेंगे और ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, राइट। चलिए अब आप सोचिए ए बी सी को आप कैसे ले सकते हैं। देखिए अब आप दो नंबर 3Q पहले केसेस बनाइए, फिर काउंटिंग तो कर लेंगे, इस टाइप के ले लीजिए और यहां पे साइड में लिख लीजिए कि आपके पास 3Q प्लस 1 टाइप के कितने नंबर है। 147 भाई 3Q प्लस 1 टाइप का मतलब क्या होता है, जो 3 से डिवाइड होकर 1 रिमाइंडर दे दे, हाँ या ना। इतने कम केसेस तो 45 तो आंसर आएगा ही नहीं, इतना छोटा आंसर तो आएगा ही नहीं, राइट राइट। अब आप देखिए दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 3Q प्लस 1, 3Q का तो एक ही केस है आपके पास, पहले तो ये केस लिया मैंने, मगर 3Q प्लस 1 के 3 नंबर अवेलेबल है। अब क्योंकि जैसे देखो इसके, अब इसका आंसर है ना, देखो ये किस टाइप का नंबर है, आपने इधर लिया 3, इधर लिया है 3, इधर लिया है कोई तो ए, तो इनको अरेंज करने का जो तरीका है, इनको जो अरेंज करने का तरीका है वो क्या है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये डिफिकल्ट काम है, ये है डिफिकल्ट काम, नो आंसर आया इससे। समझे क्या आप मेरी बात बेटा। प्रिय स्मिथ समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लगातार रैंडम क्वेश्चन पूछते, सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपका दिमाग कैसे आएगा। बेटा लेक्चर पे ध्यान देते तो समझ में आ जाता, है ना। वापस से पीछे जाओ लेक्चर के अंदर और पूरी बात सुनो, तब समझ में आएगा बेटा, करेक्ट, राइट। अब देखो ये आप समझे ना, देखो एक नंबर 3Q टाइप का लिया, एक नंबर 3Q टाइप का लिया, एक 3Q प्लस 1 टाइप का लिया।
ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब देखना आप, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना, और कुछ हो सकता है, एक ये भी तो हो सकता है 3Q। भाई पहले 3Q लो, देखो 3Q के साथ क्या क्या ले सकते हो आप, इस टाइप के नंबर ले सकते हो। अब इसके भी दो केसेस बनेंगे, इसके दो केसेस बनेंगे, मैं बताऊं क्या, 3, A, 3, A, B। ये 3, A, मतलब पता है क्या है भाई, दोनों नंबर जो 3Q+2 टाइप के लिए ना वो सेम ले लिया आपने, तो वो हो जाएगा 3C1 तरीके से आपने चूज कर लिया, जिसको रिपीट करोगे, फिर इंटू 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, ये फिर से 9 हो गया। और इसके अंदर देखो, अब आपको दो नंबर ऐसे लेने जो 3Q+2 टाइप के, मतलब इन तीन में से दो लोगे, इंटू 3 फैक्टोरियल, अभी आ गया 3 × 6 18। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। रिपीटेशन अलाउड था भाई, रिपीटेशन अलाउड था, रिपीटेशन अलाउड था। समझे आप मेरी बात, समझे आप मेरी बात। अभी तक तो देखो दोस्तों, एक केस दो केस ही हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर करके बेटा आईआईटी निकलती है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आईआईटी निकलती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आईआईटी निकलती है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, AB। अब आप देखो इस, और यहां से देखो सिस्टमैटिक किया, अगर आप ये रैंडमली करते ना, सर अपन एक काम करते हैं 1 3 4 हो गया, अपन एक करो 4+5 9 हो गया, सर 1 3 3 ले लेते हैं। कितने केस बना लोगे भाई ऐसे, तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा 3Q+1 ऐसे बनाना पड़ेगा। अब आप सी लो, 3Q के साथ और कुछ बन सकता है क्या, ये सोच लो बस, 3Q के साथ और कुछ बन सकता है क्या, 3Q के साथ और कुछ नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। अब आप 3Q नहीं लो, 3Q अगर आप नहीं लोगे ना, तो एक तो यह आएगा, मेरे हिसाब से यही एक और केस आएगा। अब इसके अंदर भी देखो, A, B और ABC टाइप के नंबर ले लो, 3Q+1 को रिपीट कर दो, तो ये देखो, ये तो वापस ऐसा ही बन जाएगा, तो मैं सीधा 9 लिख रहा हूं इसके अंदर। इसके अंदर है ना ABC के अंदर, ABC के अंदर, अब आप देखो, नहीं इसको 9 मत लिखो आप, है ना, इसको देखो, AA को चूज करने का 3C1 तरीका, ये 3Q+2 टाइप के नंबर को चूज करने का 3C1 तरीका, और इंटू 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, दैट इज 27। अब ABC मतलब तीनों अलग है, तो 3C2 इंटू 3C1 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया, 9 × 6 54। राइट। अब आप टोटल कीजिए, 27 27 54 108, 108 और 9, अभी तक हमारा 117 तो आ चुका है, 117 तो आ चुका है, 117 तो आ चुका है, ठीक है। 117 तक तो हम पहुंच ही गए, 117 तक तो हम पहुंच गए। अब आप बताओ कौन सा केस अपन ने मिस किया है, आप दिमाग लगाइए कि कौन सा केस अपन ने मिस किया है, कौन सा केस अपन ने मिस किया है, देखिए बताइए कौन सा केस मिस किया है आपने। भाई लर्निंग तो तभी होगी जब आंसर तुम्हारी तरफ से आए, है ना, मेरी तरफ से कितना आंसर आ जाएगा बताओ, लर्निंग तो तभी होगी ना जब आंसर तुम्हारी तरफ से आए। बताओ क्या आया, कौन सा केस मिस हुआ है, बताओ कौन सा केस मिस हुआ है। तो अब आप देख रहे हो, इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है एक जेई मेन के क्वेश्चन के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊं भाई, जो भी बच्चा जेई मेन का एस्पिरेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों को इंटीजर में मिलेगा, मगर जेई एडवांस के अंदर ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है। जेई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं होता बेटा, तो आप छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को। यही आएगा, 117 ही आंसर है इसका। राइट, आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। ठीक है, तो ये रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैं मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तो यही आता है।
अब दूसरा आता है दोस्तों, ये कमिटी फमिटी बनाने के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये कमिटी फमिटी बनाते हैं ना, जैसे आउट ऑफ 6 गर्ल्स and 5 boys, a committee of 6 members is to be made, including selection of captain. If B1 and B2 cannot be selected together, and at least 3 girls are to be chosen, find number of ways. नंबर ऑफ वेज बताइए कितने होंगे, कितने तरीके से आप ये कमिटी बना सकते हैं। फिक्स है ये कमिटी वाला क्वेश्चन। आप ये मान के चलिए कमिटी वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। कमिटी वाला क्वेश्चन पक्का आता है। बताइए फटाफट से। बता दीजिए। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा 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 क्यों है छुपा। हम्म, 420। बताओ भाई। बताओ। मस्त काम है। देखो इसमें भी सिस्टमेटिक, देखो अगर किसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग चमकता है तो उस बच्चे के लिए ये प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। उसके सिलेक्शन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा बेटा। आयुष पटेल, आंसर बहुत बार देने से आंसर करेक्ट नहीं हो जाता। और देखो दोस्तों, जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं ना मेरे से, आप फाइनल आंसर पे फोकस करें। अगर आपका फाइनल आंसर नहीं आ रहा ना, तो ये सोचना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है दोस्तों कि हमारा अप्रोक्सीमेटली आ गया था। फाइनल आंसर पे फोकस करें। एक बार दो बस आंसर, एक बार दो आंसर। अब देखो क्या बोला है। अब आपको देखो टास्क क्या है, एक कमिटी सेलेक्ट करनी है, नहीं मतलब काम क्या है, कमिटी सेलेक्ट करनी है जिसमें एटलीस्ट 3 लड़कियां होनी चाहिए, एक कप्तान होना चाहिए और B1 B2 साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये सभी को ऑपरेशंस में डिवाइड करो। तो भाई देखो, सबसे पहले 6 लड़कियां सेलेक्ट हो गई, राइट। ये तो एक तरीके से पॉसिबल है भाई। कप्तान बनाने के लिए एंड में इंटू 6 कर देंगे हम, है ना भाई। कोई भी कैप्टन बन सकता है तो इंटू 6 कर देंगे। तो 6 लड़कियां सेलेक्ट हो जाएं, ये तो एक तरीका है। 5 लड़कियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 लड़कियों में भी 6C5, और एक लड़का सेलेक्ट होना है 5C1। बहुत बढ़िया।
मगर जैसे ही 4 लड़कियां आपने की, एक प्रॉब्लम आ गई। लड़कियां तो सेलेक्ट हो गई, मगर जो लड़के हैं उसमें एक केस B1 B2 का भी आ जाएगा, तो -1 कर दीजिए। 6C2 होता है 15 इंटू 9, 135। ठीक है, अब 3 लड़कियां कर दीजिए। 3 लड़कियां में 6C3 तो लड़कियां सेलेक्ट हो गई। 5C3 तरीके से जो लड़के सेलेक्ट हुए, उसमें से B1 B2 3 में आएंगे, क्योंकि B1 B2 को सेलेक्ट कर लो, बाकी 3 में से एक सेलेक्ट करो। तो ये कितना हो गया? 20 इंटू 10 माइनस 3 7, 140। तो ये कितना हो गया? 275, 275 300, 306 आपका आ गया। 306 आपका आ गया। अब 306 में अब आप बताइए कौन सा केस मिस हुआ, कौन सा केस मिस हुआ या ज्यादा ले लिया, आप बताएंगे। 1836, 1836। अंकुश ने आंसर दिया था 1836। यश त्यागी ने भी 1836 दिया। यश त्यागी ने सबसे पहले 1836 दिया था। अब आप बताइए कौन सा केस मिस हुआ, बताइए। इसलिए कह रहा हूं, देख आयुष पेटल, तू 2 मल्टीपल टाइम आंसर दे रहा है, आंसर एक बार भी सही नहीं हो रहा तेरा। इंटू 6 कितने लोगों ने नहीं किया था? वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर आ गया, काफी लोगों का आंसर आ गया। 6C3 लिख लिया एक जगह, 5C3 की जगह ले ली। श्रेयांश ने भी दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, तो ये कमिटी बनाने वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आप देखो दोस्तों, मैं केवल और केवल क्या कर रहा हूं, केवल और केवल क्या कर रहा हूं, एक ही चीज बार बार अप्लाई कर रहा हूं, राइट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके 50 में से 40 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया है ना। अब ये जो बाकी के 5 क्वेश्चन है ना, ये आते हैं ग्रुपिंग से, ग्रुपिंग। ठीक है, ये आते हैं ग्रुपिंग से। ग्रुपिंग के अंदर 2 चीजें होती है। ग्रुपिंग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप समझिए दोस्तों। नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आप डिवाइड कर रहे हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स इन ग्रुप्स। ठीक है, इन ग्रुप्स, ये चीज आ गई। तो इसमें दोस्तों 2 कीवर्ड होते हैं, एक होता है डिवीजन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 12 को 2 2 2 3 1 1 1 इन 7 ग्रुप में डिवाइड करना है। 7 ग्रुप से, ये हो गया डिवीजन, और फिर 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा? Find number of ways to divide 12 chocolates among 7 students such that 3 students get 2 chocolates, 1 student get 3 chocolates and other 3 gets 1 chocolate each. ठीक है, इस तरीके से आएगा 7 people distribution। तो देखिए, डिवीजन का स्टेप बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। 12 फैक्टोरियल लिखा, अब 2 फैक्टोरियल 3 बार, 3 फैक्टोरियल 1 बार है, और 1 फैक्टोरियल 3 बार है। अब देखिए, ये जो है ना, ये 3 बार रिपीट हुआ, ये 3 बार रिपीट हुआ, इनकी वजह से 3 फैक्टोरियल फिर से आ जाएगा, राइट, फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, करेक्ट, फिर से आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल
फिर से आ जाएगा। करेक्ट, ये डिवीजन स्टेप है। अब इसको आप डी मान लीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 7 बच्चों में डिवाइड करना है। अब आप सोचिए, एक टेबल इमेजिन कीजिए जिसमें ये 7 ग्रुप ऑफ चॉकलेट्स हैं। एक डब्बे में 2 चॉकलेट है, दूसरे डब्बे में भी 2 चॉकलेट है, तीसरे डब्बे में भी 2 चॉकलेट है, चौथे डब्बे में 3 चॉकलेट है, पांचवें डब्बे में 1 चॉकलेट है, छठे डब्बे में 1 चॉकलेट है, सातवें डब्बे में 1 चॉकलेट है। अब ये सातों के सातों डब्बे डिस्टिंक्ट हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? डी इंटू 7 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल। करेक्ट। तो ये होता है डिवाइड आनी डिस्ट्रीब्यूट। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। राइट। हाय पीजे सर, मैथ अच्छी करने के लिए क्या करें? आई एम इन करंटली एट क्लास 11th। बेटा मैथ्स अच्छी करने के लिए ना, देखो देखो दोस्तों, सबसे पहले बच्चे देखो, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैथ्स अच्छी टफ क्वेश्चन करने से नहीं होती। इजी क्वेश्चंस की बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन की बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, तभी बात बनेगी। तभी बात बनेगी भाई साहब, वरना नहीं बनेगी, वरना नहीं बनने वाली बात। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका कैसा क्वेश्चन आएगा? इसके क्वेश्चन के लिए बड़ा सिंपल गेम है, बड़ा सिंपल गेम है। ठीक है, इसके क्वेश्चन के लिए बड़ा सिंपल गेम है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 9 chocolates among 3 kids so that each child get at least 1 chocolate, and younger one gets the most chocolates। मतलब मोस्ट नहीं, गेट्स द लार्जेस्ट चॉकलेट्स। गिवन ऑल 3 गेट डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब बताइए। और इसी के अंदर दोस्तों वो क्वेश्चन आता है फंक्शंस वाले। फंक्शंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी के अंदर आते हैं। बताइए, आ गया आपका आंसर? इसके बाद फंक्शंस वाला क्वेश्चन करेंगे, फंक्शंस वाला क्वेश्चन करेंगे। प्री आरंभ की डेट होगी।
सॉल्यूशन। आईयूक्यूएम डेट है दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 के आसपास, जो भी संडे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप ये सोचिए 9 को आपको डिवाइड करना है 1 2 6 1 3 5, एक तो ये हो गया, और 2 3 4, यही तीन तरीके, यही तीन तरीके, हाँ या ना बोलिए प्लीज, यही तीन तरीके हैं। और कोई तरीका है क्या, आप सोचिए पहले, क्योंकि देखिए अब इसको करने से देखिए क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये तो डिवीजन वाली स्टेप है, ये तो डिवीजन वाली स्टेप है, राइट। ये तो डिवीजन है, ये क्या हो गया, डिवीजन, ये तो डिवीजन हो गया। 1 to 5 आ चुका है, 1 to 5 कैसे आएगा भाई, है एक चॉकलेट तुमने खा ली, एक बच्चा बोल रहा है 1 to 5, एक चॉकलेट की भी खुद ने खा ली भाई साहब, है ना, एक चॉकलेट इसने खुद ने खा ली, ऐसे थोड़ी अलाउड है यार, ऐसे थोड़ी खा सकते हो आप खुद से, हैं, एक चॉकलेट खुद ने खा ली। ठीक है, अब डिवीजन के केस काउंट कर लो यार पहले, है ना, ये 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कितना हो गया, 9 8 7 बटा 2, है ना, तो 9 इंटू 7 इंटू 4 63 इंटू 4 252, ऐड करना बेटा। ठीक है, 9 8 7 6 और 5 से खत्म, 6 से ही खत्म, 9 8 7 504, फिर 9 फैक्टोरियल 9 8 7 6 मर गए तो बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, 9 8 7 5, 9 8 7 5, ठीक है, 9 8 7 5, अच्छा ये तो इजी है इनफैक्ट, 63 इंटू 20, 63 इंटू 20 1260, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मर गए 1764, ये तो 1764 है, 1764 2016, ये 2016 आ गया, 2016 आ गया दोस्तों ये। अब ये देखो 2016, अब आप समझिए ये फिक्स है कि ये तो छोटे बच्चे को ही मिलेगी, 3 चिल्ड्रन है उसमें से छोटे बच्चे को ये मिलेगी, ये तीनों। अब इन दोनों में इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, केवल 2 फैक्टोरियल होगा तो आंसर आएगा 4032, आंसर आएगा 4032, करेक्ट। डन, वेरी गुड, ठीक है, सही आ गया ना। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है। इंटू 2 का देखो, इंदु कुमारी इंटू 2 बेटा इसलिए हुआ क्योंकि आप देखो आप डिवीजन करके बैठे हो, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, एंड आ गया बीच में, मतलब दोनों प्रोसेस होनी, मतलब मल्टीप्लीकेशन होना है। अब आप देखिए 1 2 6 है, अब ये मान लीजिए चाइल्ड 1 सबसे छोटा है, चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, चाइल्ड 1 को सबसे ज्यादा मिलनी पक्का है, तो हर केस में 2 ही केस बनेंगे, राइट, इसलिए इंटू 2 हो रहा है। डन बोल दो, अरे हाँ यंगेस्ट लिख लो यार, यंगेस्ट लिख लो, ठीक है। 6 नहीं होगा ना बेटा, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, जो सबसे छोटा है ना उसको सबसे ज्यादा चॉकलेट मिलनी है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, समझ लो। समझे मेरी बात,
डन, सुपरलेटिव डिग्री। चलो, बस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हट। पाथफाइंडर का न्यू एडिशन आ जाएगा बेटा, बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है, फाइंड नंबर ऑफ मोनोटोनिक functions from 1 2 3 4 5 6 to 1 2 3 such that it is on to as well। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ऑन टू का मतलब होता है रेंज इक्वल टू कोडोमेन। मतलब ये 6 जो एलिमेंट्स है ना, ये 6 एलिमेंट्स इस तरीके से मैप होंगे कि एटलीस्ट 1 2 3 सबको मिले। अब बताइए, राइट। मोनोटोनिक का मतलब ये होता है। और मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है पता है आपको? मोनोटोनिक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 1 को आपने A1 से, 2 को A2 से, 3 को A3 से मैप किया, है ना। मोनोटोनिक का मतलब पता है क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है या तो ये होना चाहिए और या फिर ये होना चाहिए, दोनों में से कोई एक केस, है ना। दोनों में से कोई एक केस होना चाहिए, करेक्ट। दोनों में से कोई एक केस होना चाहिए, है ना। बताइए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने आपके ना 50% 90% क्वेश्चन का जुगाड़ कर दिया है, और इसी क्वेश्चन के थ्रू जो आखिरी 5 क्वेश्चन आते हैं ना जहां से, वो भी कर दिया। बताइए। ठीक है, अब बताओ आप। 1 1 होना जरूरी नहीं है, 1 1 अलग होता है दोस्तों। फाइव 40। देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूं आपको, सॉल्व करना सिखाता हूं मैं। देखिए, राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए 1 1 को, है ना, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि हम 1 और 6 में, ठीक है, 1 इस वाले 1 और इस वाले 1 में कंफ्यूज ना हो। तो अब मैं अब क्या बोलता हूं, देखिए, ए पी टाइम्स आता है मान लीजिए इन रेंज, बी क्यू टाइम्स आता है, सी आर टाइम्स आता है, ऐसा मान लीजिए। तो भाई P प्लस क्यू प्लस आर 6 होना चाहिए, क्योंकि आपको 6 एलिमेंट्स को मैप करना है। आपको 6 एलिमेंट्स को मैप करना है, इसलिए P प्लस क्यू प्लस आर 6 आएगा। P प्लस क्यू प्लस आर 6 आएगा, करेक्ट।
राइट, P प्लस Q प्लस R 6 आएगा, है ना। करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, मैं इसके इंटीग्रल सोल्यूशन निकालता हूं और देखो पी क्यू आर मिनिमम 1 है ना, पी क्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अब आपका इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया। देखिए, अगर इसकी थ्योरी रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। अगर ये मान लीजिए ऐसा होता और इसमें ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, ए आई बिलोंग्स टू होल नंबर होता, तो इसके केस, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आते हैं, एन प्लस आर माइनस 1 सी एन, ये नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, P को 1 प्लस P1 रख दूंगा, Q को 1 प्लस R1 रख दूंगा, और R को 1 प्लस Q1 और 1 प्लस R1। इससे मेरा अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा ना, तो P1 प्लस Q1 प्लस R1 3 आ गया। और इस 3 को करने से एक बेनिफिट हो गया मुझे, इस 3 को करने से एक बेनिफिट हो गया, इस 3 को करने से एक बेनिफिट हो गया। अब मेरा पी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो अब मैं वो थ्योरी लगा सकता हूं। 3 वेरिएबल है तो 5C3 आ गया, मतलब 10। 10 तरीके से आप लोग ऐसे चूज कर सकते हो, ठीक है, 10 तरीके से आप लोग चूज कर सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। अब इन 10 तरीके में से मान लीजिए ऐसा हुआ कि ए बी बी सी आ गया, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो मैपिंग या तो ऐसी होगी या फिर ऐसी होगी, यही होगी ना, 2 ही तरीके मैपिंग के। तो हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग 2 मैपिंग पॉसिबल है, तो आंसर 20 आएगा। समझे ना, क्योंकि वो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। क्या कहते हो, क्या कहते हो प्राची बिरादर, चमका? डन, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। वन 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 2 2 2 2 3 3 3 वाला तो आएगा ही नहीं ना केस, ये वाले केस तो आएंगे ही नहीं कुमार एकलव्य इसके अंदर, कुमार एकलव्य ये वाले केस तो इसके अंदर आएंगे ही नहीं, ये वाले केस तो इसके अंदर आएंगे नहीं ना, क्योंकि हमारे पास हमें इस तरह से लेना। तो ग्रुपिंग का नहीं है ये क्वेश्चन, ग्रुपिंग कर ही नहीं पाएंगे ना बेटा। देखो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों फ्यूचरिस्टिक है, ये आपके अप्रैल में आएगा, अभी तक नहीं आया, ये अप्रैल में आएगा, ग्रुपिंग से नहीं हो सकता है। मस्त क्वेश्चन था ना ये। सो हाउ वाज द सेशन गाइस, बताइए कैसा था सेशन। मैंने आप लोगों को बर्ड्स आई व्यू देने की कोशिश की। देखो अगर आपको बड़े बड़े वीडियोस चाहिए, पूरा का पूरा पीएनसी चाहिए, तो मेरे हिसाब से कुछ और वीडियोस हैं, बाउंस बैक जैसे है हमारा अनअकैडमी का ही बाउंस बैक वीडियोस हैं, उसमें आप लोग को पूरे पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। बट ये सेशन एक ऐसा सेशन था जिसमें 1 घंटे में मैंने आप लोग को सारी टाइपोलॉजी बता दी, सारी टाइपोलॉजी बता दी मैंने आपको जो आएगी। 90% मसाला मिल गया आपको 1 घंटे में, 90% मसाला, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा। तो यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो दोस्तों, अनअकैडमी का बहुत अमेजिंग चैनल है। और अगर आप कोटा ऑफलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हो आप लोग, है ना। यू कैन यूज द पीजे लाइव कोड टू टेक दी